देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ का। ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, केस स्टडी का है, ठीक है, सेक्शन ई है। इसमें क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो था एपी का था, ठीक। इसमें एपी के टीएन का फार्मूला यूज होना है, एपी के सम का फार्मूला यूज होना है, और ये लैंग्वेज सब लिखी हुई है। इसमें क्या बताया जा रहा है, मिस शीला विजिट अ स्टोर नियर द हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार, इसके विषय में बताया जा रहा है, ग्लास जार के विषय में, आर अरेंज वन एबव द अदर इन द स्पेसिफिक पैटर्न, जिस पैटर्न में अरेंज किया गया उसके विषय में बताया जाएगा आगे। ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार, टॉप लेयर में कितने 3 जार है, जैसे ऐसे बना लेते हैं। तो पहली लेयर में कितने 3 है, यहाँ पर 1 2 1 2 3। इसके बाद इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार, इसके बाद जो लेयर आएगी उसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें पहले वाले में 3 थे, फिर 6 थे। इसके बाद क्या है 6 जार। इसके बाद बोला जा रहा है इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देयर आर 9 जार, पहले 3 फिर 6 फिर 9, एंड ऑल्सो टिल द 8, कितनी लेयर, ये पहली लेयर है, ये दूसरी है, और जो 8वीं लेयर है 8 लेयर तक अरेंज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 करके 8 तक आ जाएंगे लास्ट में। ये जो लास्ट वाली होगी वो 8 लेयर होगी, और पहली में 3 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर 15 है, ऐसे अरेंज किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इतना हमसे क्वेश्चन में बोला है, फिर इसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसी के बिहाफ पे हम बना लेते हैं अपनी सीरीज, जैसे बनेगी, ठीक। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली लेयर में कितने हैं, सॉल्यूशन में लिख लो, पहली लेयर में कितने जार हैं 3 है, पहली में 3 है, दूसरे में कितने हैं 6 हैं, तीसरे में कितनी है 9 है, और चौथे में कितना है, क्योंकि 3 3 ऐड होता जा रहा है 12 है, फिर उसके बाद 5वें 15, तो पूरी सीरीज बना लेते हैं 15, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 में क्या है 18 है, 7 में क्या है 21 है, और लास्ट में क्या है 40 है, सॉरी 24 है, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है कि जो लेयर लगाई जा रही है वो कितनी लेयर है, लास्ट लेयर 18 यानी सॉरी 8, लास्ट लेयर कौन सी है 8 लेयर है, तो उसके हिसाब से हमने दिखा दिया कि पहली लेयर में कितने थे 3, फिर 6 लेयर हमको ऐसे बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको रखना कितना है 8 तक रखना है। पहली में 3 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर उसके बाद 24 है, तो 8 लेयर तक है जार है, उसमें गिलास रखने के लिए पोजीशन बताई गई है, तो इसको हम ऐसे न बना के ऐसे दिखा दिए, ठीक है। चलो अब क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा उसको हमें करना है। तो ये जो सीरीज हमारी बन रही है कैसे बन रही है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 6 माइनस 3 3 आएगा, 9 माइनस 6 3 आएगा, 12 माइनस 9 3 आएगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। तो ये जो सीरीज बन गई है हमारे पास, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो इसका निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा 3, जो कि ए से लिखा जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 6 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, या फिर कह सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो भी करना चाहे। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी 3 आया और कॉमन डिफरेंस भी 3 आया। अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लो, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट एन एपी, तो हमने एपी लिख दिया, ठीक। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर भी होता जा रहा है, उसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, राइट एन एपी हुज टर्म रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार इन डिफरेंट लेयर
स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, टॉप से स्टार्ट करेंगे। अगर बॉटम से स्टार्ट करना होता ना एपी लिखने के लिए तो सबसे पहले 24 लिखते हैं, फिर 21, फिर 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3। लेकिन इसने बोला है टॉप से लिखना है, तो टॉप में कितनी है 3 है, तो हमने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद 6 है तो 6 लिख दिया। फिर उसके बाद 12 है तो 12 लिख दिया ना, सॉरी 9 है तो 9 लिख दिया। अगर हमसे नीचे से बोलता तो सबसे पहले क्या लिखते 24, फिर 21। लेकिन इसने बोला है टॉप से हमको बनाना है एपी, तो एपी हमने बना दिया। ठीक, जैसा क्वेश्चन ने बोला है, कहां से, टॉप से। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर बॉटम से लिखा होता तो हमारी सीरीज उल्टी हो जाती, 24 पहले आता और 3 लास्ट में चला जाता। इसके बाद क्या है, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3 आया है। ठीक, अगर हमारी सीरीज बॉटम से स्टार्ट होती तो कॉमन डिफरेंस कितना आता, -3। क्यों आता, क्योंकि 24 में माइनस कितना कर, सॉरी 21 में माइनस कितना करते, 24। ठीक, तो ये हमारे पास -3 आता। फिलहाल के लिए हमारा 3 आएगा, क्योंकि इसने बोला है कि जो एपी बनाना है टॉप से बनाना है, टॉप से नीचे जाना है। इस वजह से सबसे पहले 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है यहाँ पर। अब देखो क्या है, इसके बाद कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार। अगर 34 जार अरेंज करने पॉसिबल है तो बताना है आपको। इन द जार इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। अगर इस पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 34 जार हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे पहले में हमने कितना किया, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। ऐसे ही जब इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। फिर क्या आएगा, 27 के बाद 30 आएगा। फिर क्या आएगा, 33 आएगा। तो यही हमसे पूछना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है कि हम 34 जार लगा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में लिखा हुआ है 34, इसका मतलब हुआ कि Tn जो है वो 34 है, लेकिन हमको n नहीं पता। तो यहां पर हमारे पास n टर्म का जो फार्मूला हो उसको यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ठीक, यहां पर हमारे पास Tn का जो फार्मूला है, Tn का फार्मूला देखो, यहां पर सर्किल बन रहा है इसमें। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखो, n टर्म या Tn टर्म क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है a कितना है, 3 है। n कितना है ये हमको नहीं पता, यही हमसे पूछ रहा है क्या ये n पॉसिबल है, 34 जार रखे जा सकते हैं। कॉमन डिफरेंस d कितना है, ये भी 3 है। ठीक है, इसके बाद Tn कितना दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट में इसने कितना बोला है कि 34 जार हम रख सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोला है। तो Tn यहाँ पर कितना लिखेंगे, 34। ठीक, अब इस वाले फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, यहाँ पर सर्किल यहाँ पे बन रहा है तो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं सर्किल को छोड़ के, Tn इज इक्वल टू, Tn कितना है, 34 है, a कितना है, 3 है, n कितना है पता नहीं, यही निकालना है, -1, d कितना है, 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 31 बचेगा, माइनस कर देगा, डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बचेगा, n-1, तो इसको अरेंज करेंगे, n को 1 को इस तरफ भेज देंगे, 31 + 3 + 1, तो इसको जब अरेंज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आएगा। इस 3 को जब एलसीएम लेंगे तो 31 + 3 / 3, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34/3 बराबर कितना आ जाएगा, 11 सही 1/3। देखो ये जो नंबर निकल के आया है, अगर हमारे पास पैटर्न रिपीट होना चाहिए तो कभी भी ये जो टर्म आना चाहिए प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यानी अगर हमने पहले लेयर में 3 रखे, दूसरे में 6 रखे, तो कहीं पर साढ़े आड़े नहीं लगाना, यानी यहाँ पर 11.3 नहीं देना है, 11 सही 1/3 नहीं देना है, प्रॉपर आना चाहिए। अगर ये इंटीजर आ जाता तो पॉसिबल था, इंटीजर नहीं आया इसलिए पॉसिबल नहीं है।
इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार। ठीक है, 34 जार हम अरेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म आया है ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है, और अगर हम एपी में रखते हैं तो एपी कभी भी फ्रैक्शन में अरेंजमेंट नहीं होता, प्रॉपर होना चाहिए। अगर यहाँ डिफरेंस 3 का है तो 3 का आएगा, आगे भी कहीं पर भी रखेंगे 3 का डिफरेंस आएगा, लेकिन 34 जार नहीं अरेंज हो पाएंगे। अगर यहाँ पर 33 होता तो अरेंज हो जाता। ठीक, तो ये हो गया हमारा पास सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, और हमने अपने आंसर को टीएन वाला फार्मूला लगा के जस्टिफाई कर दिया। तो इसको फार्मूले को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे का ये पार्ट। तीसरे के ये पार्ट में क्या है? तीसरे के ये पार्ट में कह रहा है इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रोज, जो रो है, पहली रो दूसरी रो, जैसे हमने कहा अरेंज करने के लिए पहले में 3 रखा, फिर 6 रखा, फिर 7 रखा, सॉरी फिर 9 रखा, फिर 12 रखे गए, फिर 15 रखे गए। तो ये हमसे कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ लेयर कितनी है, n है। यहाँ पर कितनी रखी थी हमने, 8 लेयर, लेकिन अब कितनी रखी जा रही, n। नंबर ऑफ लेयर n in a layer, then find the expression for the finding the total number of jar। तो हमें क्या करना है, Sn फाइंड करना है। टोटल जहां पर लिखा होता है वहां पर सम निकालना होता है। टोटल नंबर ऑफ जार इन द टर्म ऑफ n, एक बात। दूसरी बात, हेंस फाइंड द Sn, यानी n की जगह पर 8 रख देंगे तो 2 वैल्यू फाइंड करनी है। पहला, हमें जो लेयर बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म 8 ना होके n है, उसका सम निकालना है। दूसरा, जब हमारे पास सम का निकल आएगा तो उसमें जहां पर n है वहां पर 8 रखना है, S8 का सम निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, Sn इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास सम का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अब यहाँ पर हमको यही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, और d कितना है, ये भी 3 है। ठीक, n के रूप में निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू, n की जगह n रखेंगे /2, ब्रैकेट में जाओ, a की जगह कितना रखना है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 आएगा, n-1 इंटू डी की जगह 3। अब इसको अरेंज करो, n/2 ब्रैकेट में 6, अब इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, अब देखो, अब यहां से Sn देखो, यहां से क्या करोगे, 6 माइनस 3 तो कितना बचेगा, 3 प्लस का बचेगा, तो 3 से कॉमन ले लो, तो 3n/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 3 जब कॉमन ले लोगे, यहाँ पर 3 बचा है तो n+1, तो ये हमारे पास आ गया है, एक आंसर ये हो गया है इसका। तो इसको अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर ही लिख दे, n/2, यहाँ से 6 से -3 कर दिया तो कितना बचा, 3 बचा, फिर उसका 3n बचा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन लेने के बाद ये आ गया। इसी में एक पार्ट और ये पूछा है कि अगर हम n की जगह पे 8 रख दें तो S8 की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको देख लेते हैं, क्या करना है, n की जगह 8 रख देना है, पुटिंग n इज इक्वल टू 8, तो S8 क्या आ जाएगा, 3 n की जगह 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 1। अब इसको काट लो, कितना बचेगा, 4, यहाँ से इधर लिख देते हैं, काटने के बाद यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 हो जाएगा 12, यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना आएगा, 9108। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम का आंसर, एक आंसर ये हो गया। तो ये हमारे जो थर्ड पार्ट था उसका ए पार्ट था। इसमें क्या था, या तो ये करना था या फिर ये करना था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें ये करना है या फिर कोई एक करना है, तो हमने ये कर लिया, लेकिन हमको कराने दोनों हैं, तो ये हो गया। अब इसका जो अथवा करके पार्ट था उसको देख लो, आर्क में था, थर्ड का बी पार्ट,
ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर शॉपकीपर जो है बेचने वाला, उसने 3 जार इन ईच लेयर ऐड कर दिया, यानी पहले जहां पर 3 था वहां पर उसने 3 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद इसमें भी 3 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। उसने क्या किया है, 3 जार ऐड कर दिए हैं। अब क्या करना है, हाउ मेनी जार इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप, तो आपको बताना है कि फिफ्थ लेयर में कितने जार होंगे। चलो करते हैं इसको। इस बार क्या किया है, जो हमारा बन गया है, पहली लेयर में कितना किया है, 3 ऐड, दूसरी में भी 3 ऐड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के हिसाब से पहली में कितना ऐड किया है, 3, तो 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, कॉमा दूसरे में कितना ऐड किया है, इसमें फिर 3 ऐड किया है, ये 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, आंसर हमारा ये आ गया। लेकिन आंसर ये मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, फार्मूला का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर Tn = क्या आता है, Tn = a + n - 1 × t। ये याद रहना चाहिए, यहाँ पर जो a होगा पहला टर्म वो बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 9 - 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। n की जगह कितना रखना है, n की जगह हमें 5 रखना है, उसका यूज करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ T5 = a की जगह 6, n की जगह कितना रखना है, 5 - 1, ठीक है। d यह कितना है, 3 है, ठीक है। d की जगह पे 3 है, तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 6, यहाँ पर 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 12 से होगा, 3 से होगा 12 हो जाएगा, टोटल कितना आएगा, 18। तो ये आंसर आ गया। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जो आपको लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन था। जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे कहीं छोटा सॉल्यूशन था, देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये समझना है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था एपी का फार्मूला, और इसके बाद उसमें सम का फार्मूला एक लगा है और एन टर्म का फार्मूला लगा है, ठीक है। ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, और बस लैंग्वेज इनकी बड़ी देते हैं जिससे पढ़ने में देखने में लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा होता है। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और समझ में आ रहा हो तो आप क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, दोस्तों तक पहुंचाना भी है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।